हेलो एवरीवन, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। यह जो वीडियो है मेरे चैनल का नाम है वेक्टर क्लासेस फिजिक्स बाय आदित्य। ठीक है, तो ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। चूँकि मेरे चैनल का नाम है वेक्टर क्लासेस, तो जो पहला टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेक्टर। व्हाट इज़ वेक्टर, इसी के बारे में थोड़ा सा इस चैनल में हम जानेंगे। हमने इस चैनल का नाम क्यों रखा, सबसे पहला ये है। तो व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर का जो हिंदी होता है इसे हम कहते हैं सदिश। ठीक है, और सदिश का जो मीनिंग निकालेंगे अगर हिंदी में, तो दिशा के साथ, और इसमें परिमाप तो होगा ही। तो वैसी क्वांटिटी जिसमें दिशा और परिमाप दोनों हो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो वेक्टर का अगर हम डिफिनेशन लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, अ फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction is called vector quantity. It means जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल की बात करें तो फोर्स जिसको हिंदी में हम बल कहते हैं, तो बल हम किसी दिशा में ही लगाते हैं, बिना दिशा के तो हम बल लगा नहीं सकते, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम एरो का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर, जस्ट लाइक कि फोर्स है, अगर ये एफ से डिनोट कर रहे हैं फोर्स को तो उसके ऊपर हम एरो का निशान लगाएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, वी पुट एन एरो ओवर द डिनोशन। ओके, जस्ट लाइक कि अगर किसी प्लेन में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लिया कि ये ब्लॉक है 5 kg का, इसमें 5 kg मास है, तो वेट कितना लगेगा, 5g वेट लगेगा। तो इस पे जो वेट लगेगा वो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, मतलब इसका एक डायरेक्शन है वेट का। पृथ्वी हमें नीचे की तरफ खींचेगी तो इसका एक डायरेक्शन है डाउनवर्ड की तरफ। तो ये क्या है, वेट एक फोर्स ही तो है, वेट एक फोर्स है और वह एक वेक्टर क्वांटिटी, चूंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसको हम फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, हम लोग इस तरह से 5 न्यूटन दर्शा देंगे, मतलब कि F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन डाउनवर्ड। इसमें क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है और डाउनवर्ड इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने इस चैनल का नाम वेक्टर क्यों रखा। एक और चीज़ है वेक्टर क्वांटिटी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके पास भी एक लॉ है, ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में है और वो वेक्टर हो सकता है। जस्ट लाइक कि करंट, अपवाद के रूप में अगर हम देखें तो करंट के पास डायरेक्शन होता है, करंट हैज डायरेक्शन, बट इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये किसको फॉलो नहीं करता है, इसको फॉलो
नहीं करता है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वेक्टर की श्रेणी में नहीं आता है। अगर सर्किट में भी देखें, मान लिया कि ये सर्किट है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब, इसमें हमने बैटरी लगाया जिसके कारण इसमें करंट फ्लो करने लगा। अब देखिए करंट का डायरेक्शन जो है रेगुलर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वायर जा रहा है वैसा वैसा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसमें डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये एक फिक्स डायरेक्शन नहीं, पाथ इसका एक फिक्स नहीं। सो ये क्या करेगा, वेक्टर एडिशन को भी फॉलो, लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यह एक वेक्टर नहीं होगा, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी होगा। मतलब डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन होने की वजह, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होने की वजह से ये वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने इस चैनल का नाम वेक्टर क्लासेस क्यों रखा है, क्योंकि जो भी पढ़ाऊँ उसका कुछ मतलब निकले, ऐसा नहीं कि आए कुछ भी बक के चलेगा। तो हमारे पढ़ाई में शिक्षा तो होगी, शिक्षा में ही, इस वर्ड शिक्षा में ही सारी चीज़ इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन फिर भी इस शिक्षा का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन का सही उपयोग शिक्षा का करके अपने जीवन को दिशा कैसे दे सकते हैं। को दिशा कैसे दे सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है, ताकि बच्चे दिग्भ्रमित नहीं हो कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे हमसे हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि मल्टीपल डायरेक्शन हमारे पास होता रहे और इससे क्या पता चलेगा कि हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं। सिर्फ एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है, और उसी दिशा में इतना काम कर लेना है कि जो आसपास के डायरेक्शन है वो हमारे लिए ईजी पड़ जाए, और हम सबको बाद में करें, लेकिन पहले किसी एक रास्ते में चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम काफ़ी इंटेलिजेंट है तो ये भी कर लेंगे, मैथ भी कर लेंगे, बायो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, नौकरी भी कर लेंगे, ऐसी बातें नहीं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को आंसर तो हमें आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आ जाते हैं, आप अगर गलती करते हैं एक ही गलती 2 बार करके आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सही नहीं है। हमें एक सुचारू सही तरीका से जो स्टेप्स होने चाहिए सॉल्व करने का वो भी सही होना चाहिए, और हम सही आंसर तक पहुँचे, ये हमारा मेन मकसद है। इसलिए हमने इस चैनल का नाम वेक्टर क्लासेस लगा। आई थिंक आप लोग को हमारे एम के बारे में पता चल गया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक्स ऑल।